हाय दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे एसएमई कंपनियों के बारे में। दोस्तों एसएमई कंपनियां आपके पैसे को 100%, 200%, इतना ही नहीं दोस्तों, आपके पैसे को ये 10,000%, 20,000%, 50,000%, दोस्तों इनका कोई लिमिट नहीं होता है। इतना आपके पैसे को बढ़ाकर मतलब दे सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो एसएमई कंपनियां होती हैं, दोस्तों इसमें रिस्क भी होता है और रिस्क काफी बड़ा होता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पैसे को जब ग्रो भी कर सकते हैं और आपके पैसे को दोस्तों ये जीरो भी कर सकती है। इनमें इतना बड़ा रिस्क भी होता है। तो दोस्तों ऐसे ही एसएमई कंपनी को लिस्ट रेडी किया हो जो जस्ट जस्ट फॉर दोस्तों स्टडी पर्पस के लिए है। दोस्तों वैसा भी जो एसएमई कंपनियां होती हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि आपका पैसा जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पैसा लगा रहता है कोई 10,000 20,000 लगा कर तो खरीदता नहीं है। इसमें 2 लाख 3 लाख का एक लॉट मिलता है। तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, वही इनमें पैसा डाल के रखते हैं और उनके पास प्रॉपर स्टडी होता है, उसके बाद ही पैसा डालते हैं। और दोस्तों इन कंपनियों का एक लिस्ट रेडी आप भी रखो, अगर कभी फ्यूचर में इनका लॉट ब्रेक होता है तो आप इस पर नजर रख सकते हो। आप अपना फोकस इन कंपनियों पर रख सकते हो। आपको कोई भी डिसीजन लेने में इजी होगा। दोस्तों सबसे पहली कंपनी देखेंगे सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इस कंपनी में आप नजर दौड़ाते हो, इसका सेल्स देखोगे इसमें ग्रोथ नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे इसमें ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखते हो, जो तो 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़कर 33 करोड़ हो चुका है। यानी एक साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को, या जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है, लगभग 16 मतलब 15-1600% का, यानी आपने आपका 1 लाख 16 लाख के आसपास बन चुका है, वो भी एक साल में। दोस्तों जो एसएमई कंपनियां होती है, इनका खासियत ही यही होता है कि बहुत तेजी से बढ़ती भी है और बहुत तेजी से गिरती भी है। अगर सही निशाने पे आपका पैसा लग गया तो लाइफ भी बदल कर रख देती है। दोस्तों इसमें देखेंगे एक साल का तो नहीं डेटा दिख रहा है, टीडीएम का आप देखेंगे तो 870% का सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ पर आप नजर दौड़ाएंगे तो 1313% का है। अगर इतना बड़ा इसमें सेल्स हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंपनियों को रोक पाना काफी मुश्किल होता है। सीएजीआर दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 1231 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। और दोस्तों इसमें आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 61% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और दोस्तों वैसे भी जो स्मॉल ये एसएमई कंपनियां होती है, माइक्रो कैप, मोनो कैप, स्मॉल कैप, दोस्तों इस कंपनियों में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि प्रमोटर का होल्डिंग कितना है। क्योंकि इस पे ज्यादा डेटा मतलब बाहर ज्यादा डेटा मिलता नहीं है स्टडी करने के लिए। तो प्रमोटर की होल्डिंग पर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 61% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है, यानी काफी ठीक ठाक है। वैसे देखा जाए तो 50% से ज्यादा अगर प्रमोटर का हिस्सेदारी होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। और दोस्तों इस कंपनी का देखेंगे काम क्या है। तो दोस्तों इस कंपनी का काम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दोस्तों ये कंपनी काम करती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इस कंपनी का काम है सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों इसका काम है और ये सेक्टर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे ओरियाना पावर। इसका भी देखेंगे तो आप सेल्स में काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे यहाँ काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जो 7 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वो अभी बढ़कर 97 करोड़ का हो चुका है, यानी काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 3 सालों का 125% का है। वहीं पर कंपाउंडिंग इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 322% का है। और टीटीएम में तो 184% का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 414% है। तो काफी बेहतरीन ढंग से दोस्तों ये कंपनी भी ग्रो हुआ है और 150% के सीएजीआर से कंपनी ने आपके पैसे का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखते हो तो प्रमोटर के पास इस कंपनी में भी 61% से ज्यादा का हिस्सेदारी है, यानी काफी शानदार हिस्सेदारी प्रमोटर इसमें अभी होल्ड करते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का आप मार्केट कैप देखोगे तो 3,369 करोड़, यानी एक स्मॉल कैप की दोस्तों ये कंपनी है। और ये दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, ओरियाना पावर दोस्तों कंपनी काम क्या करती है, तो सोलर आप देखेंगे, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। और इसमें भी ईपीसी दोस्तों जो ये वारी एनर्जी जैसा काम है दोस्तों, उस तरीके का दोस्तों इस कंपनी का काम है। तो काफी इंटरेस्टिंग इसका भी बिजनेस है। अगली कंपनी दोस्तों एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों इस कंपनी में आप देखेंगे इसका भी सेल्स काफी शानदार ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी शानदार ग्रो हुआ है। आप नेट प्रॉफिट पर नजर दौड़ा रहे हो तो यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी में खास बात यह है कि इसमें जो अपना एस इन्वेस्टर आशीष कचुलिया जी है, उनका भी काफी बड़ा इसमें पैसा लगा हुआ है। आप देखेंगे प्रमोटर के पास 71% का हिस्सेदारी है। यानी दोस्तों प्रमोटर को खुद ही मालूम है कि इस कंपनी में ग्रोथ है। अगर किसी भी प्रमोटर को
पता रहता है कि मेरी कंपनी का ग्रोथ क्या हो सकता है, तो उसमें हिस्सेदारी वो लोग बनाकर ही रखते हैं, बड़ी हिस्सेदारी बनाकर रखते हैं। बाकी इसमें देखेंगे एफआईज का हिस्सेदारी है, डीआईज है पब्लिक के पास, और पब्लिक में भी आशीष कचोलिया जी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो आपको इस कंपनी पर दोस्तों दोस्तों स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, वहीं पे पी देखोगे तो 60 के आसपास का इस कंपनी का पी है। और दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस आप देखोगे तो इसका बिजनेस दोस्तों ईएमएस सेक्टर में है, जैसा डिक्सन कैश टेक्नोलॉजी जैसा काम करती है, वैसे ही इस कंपनी का भी बिजनेस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी का भी बिजनेस है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो आपको दोस्तों ऐसी कंपनी पर स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी नेफ्रो केयर। दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे सेल्स में ग्रोथ, काफ़ी शानदार ग्रोथ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो, यहाँ पर भी ग्रोथ नज़र आ रहा है। आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो काफ़ी शानदार ग्रोथ ही नज़र आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का फोकस मोस्टली आप देखेंगे तो कोलकाता की साइड में इस कंपनी का बिजनेस है। और बिजनेस क्या करती है दोस्तों, तो ट्रीटमेंट सेंटर यानी ये हॉस्पिटल सेक्टर में दोस्तों इस कंपनी का काम है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि आजकल दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर भी फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन सकता है। और इसमें भी आप देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी तो 61% से ज़्यादा का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। या फाइज के पास आप देखेंगे दोस्तों, जो कि 3.92% का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़कर इसमें 4.06 हो चुका है, यानी एफआईज ने अभी हिस्सेदारी को बढ़ाया ही है। डीआईज को देखेंगे तो थोड़ा सा डीआईज ने इसमें अपना हिस्सेदारी को घटाया है। बाकी का शेयर इसमें 31% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। दोस्तों अगली कंपनी अर्बन इन्वेरो वेस्ट मैनेजमेंट, दोस्तों ये कंपनी का नाम है। इसका भी आप देखते हो सेल्स तो काफ़ी शानदार हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट देखोगे काफ़ी शानदार ग्रो हुआ है। वैसे भी दोस्तों जो ये कंपनी एसएमई कंपनियां होती हैं, इनका सेल्स का बढ़ना, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बढ़ना, नेट प्रॉफिट का बढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनियां होती है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ में प्रॉब्लम नज़र आती है, तो ऐसे जगह पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको इनका सर्वाइव करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है ऐसी कंपनियों का। दोस्तों इस कंपनी का देखेंगे सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी शानदार सेल्स ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। सीएजीआर देखोगे 45% का सीएजीआर दिख रहा है एक साल में। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी छोटा है, 238 करोड़ का मार्केट कैप, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आप देखेंगे पी देखेंगे कंपनी का तो 22 का है, यानी पी रीजनेबल दिख रहा है। और प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखेंगे 51.19% का शेयर है, यानी कि दोस्तों प्रमोटर अपना हिस्सेदारी ठीक है इतना बनाकर ही रखे हुए हैं। या फाइज को देखेंगे तो छोटा सा हिस्सेदारी, ना के बराबर हिस्सेदारी बोल सकते हो, या फाइज के पास है। डीआईस के पास कुछ शेयर है नहीं, बाकी का शेयर इसमें लगभग 48-50% का शेयर पब्लिक के पास है। दोस्तों अर्बन इन्वेरोज दोस्तों काम का अगर क्या करती है, तो दोस्तों ये वेस्ट मैनेजमेंट में दोस्तों इस कंपनी का काम है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस दोस्तों माना जा रहा है इंडिया में। दोस्तों अगली कंपनी लक्ष्य पावर टेक। इस कंपनी का देखेंगे आप तो इसमें भी सेल्स में ग्रोथ नज़र आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों ग्रोथ नज़र आ रहा है। और इसका आप नेट प्रॉफिट देखते हो, जो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो 18 करोड़ का हो चुका है, यानी 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का हो जाना, यानी कि 18 टाइम इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। वहीं पर दोस्तों जो बड़ी कंपनियां होती है उनको ऐसे ग्रोथ कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसा ग्रोथ दोस्तों स्मॉल कैप, मिड कैप, अपना जो मोनो कैप, माइक्रो टाइप की कंपनी रहती है उसमें ही ऐसे ग्रोथ पॉसिबल होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और रिस्क को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इसका सीएजीआर देखोगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है। इसका पी देखते हो दोस्तों तो 15 का है, यानी काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है। वहीं पर इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो 216 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। किसी के पास अच्छा पैसा वाला है तो इस कंपनी को ऊपर भी भगा सकता है और घटा भी सकता है, गिरा भी सकता है। इस बात को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे प्रमोटर के पास हिस्सेदारी तो बड़ी हिस्सेदारी इसमें प्रमोटर बनाकर रखते हैं, लगभग लगभग 69% से ज़्यादा का हिस्सेदारी प्रमोटर का होना काफ़ी शानदार माना जाता है। इस कंपनी में एफआईज और डीआईज को देखेंगे, इनकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी में है। 269 करोड़ की अगर मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसमें एफआईज और डीआईज का हिस्सेदारी लगभग 10-11% का होना काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों माना जाता है। और इसमें देखेंगे पब्लिक के पास तो लगभग लगभग 20% का शेयर पब्लिक के पास है। दोस्तों लक्ष्य पावर टेक दोस्तों काम क्या करती है, तो दोस्तों ये मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विसेज का दोस्तों इनका मोस्टली काम रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों इस भी कंपनी है। दोस्तों अगली कंपनी दोस्तों नेट
वर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये कंपनी ने लिटरली मार्केट में तो गदर मचा कर रखा है और झंडा गाड़ कर ही रखा है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखेंगे दोस्तों सेल्स, तो सेल्स में काफी ग्रोथ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखने जाते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी बेहतरीन ग्रोथ नजर आ रहा है। आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी बेहतरीन ग्रोथ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हो दोस्तों, जो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता हुआ करता था अभी बढ़कर 50 करोड़ का हो चुका है, यानी 50 टाइम दोस्तों इस कंपनी ने 3-4 सालों में ग्रोथ बना कर दिया है, नेट प्रॉफिट बना कर दिया है। तो आपका पैसा, अगर इसमें किसी का भी पैसा लगा है तो पैसा भी वैसे ही ग्रो होगा। जिस तरीके से कंपनियों का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आता है, जो मार्केट में उनका जो शेयर होता है, शेयर प्राइस भी ऐसे ही बढ़ता है फिर उसमें। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप देखते हो 5 सालों में सेल्स ग्रोथ तो 48% का है, वहीं पर 3 सालों में 103% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ 194% है, वहीं टीटीएम में 139% है। तो दोस्तों ये कंपनी काफी शानदार ग्रोथ हो कर रही है। और इसका दोस्तों देखेंगे मार्केट कैप तो 4,860 करोड़ का है, यानी एक स्मॉल कैप दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है। और इसका पी देखते हो आप तो 130 का पी है। मार्केट में इतनी गिरावट भी चल रही है, उसके बाद भी अगर किसी कंपनी को 130 का पी मिला है तो दोस्तों ये काफी बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसी कंपनी में दोस्तों रिस्क भी रहता है, जिसका पी ज्यादा रहता है तो रिस्क भी रहता है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है, उनको लगता है कि ये कंपनी का फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ा इस मतलब अच्छा ग्रोथ, मतलब इस कंपनी का ग्रोथ नजर आ सकता है फ्यूचर में, तभी ऐसी कंपनी को पी ज्यादा देकर रखते हैं। इसमें देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी तो 67% से ज्यादा का हिस्सेदारी प्रमोटर होल्ड करते हैं। और इसमें एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो छोटा सा हिस्सेदारी है, बाकी शेयर पब देखेंगे 32-33% का शेयर पब्लिक के पास है। दोस्तों इस कंपनी का इतना ग्रोथ के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, कैशलेस इंडिया, यूपीआई जो पेमेंट आप करते हैं उस पे दोस्तों इस कंपनी का कारोबार है, डिजिटल बैंकिंग। और ये दोस्तों ये सेक्टर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मतलब ये इसका जो बिजनेस है यूपीआई सेक्टर, यूपीआई पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, तो ये सेक्टर दोस्तों ये जो काम है ये काफी इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर में और भी ग्रोथ कर सकता है। इसीलिए इसको कंपनी को पी देखेंगे 130 के ऊपर का पी मिला हुआ है, और मार्केट में इतना गिरावट है उसके बाद भी इतना बड़ा पी मिला हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगली कंपनी शिववारी स्पाइसेस फूड लिमिटेड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसका भी सेल्स देखोगे लगातार ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों देखोगे लगातार ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट देखते हो यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी कहीं पर कुछ रुकावट नहीं दिख रहा है। और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो 171 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटा मार्केट कैप है। और इसका पी देखोगे तो 18.3 का है, यानी रीजनेबल पी दिख रहा है। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे 58.28% का शेयर प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर ने अभी हिस्सेदारी को अपना बेचा हुआ है, तो आपको थोड़ा इस पर मतलब चौकन्ना रहना चाहिए। डीआईज को देखेंगे हिस्सेदारी बनाया, लेकिन डीआईज का हिस्सेदारी काफी छोटा है। पब्लिक का शेयर देखेंगे जो पहले 28.97% का शेयर हुआ करता था, अभी बढ़कर 40.63% हो चुका है, यानी इस कंपनी में थोड़ा अलर्ट जरूर रहना चाहिए जिसके पास भी होल्डिंग है। और दोस्तों इसका काम देखेंगे दोस्तों, जैसा नाम ही है शिवसारी स्पाइसेस एंड फूड, तो इस दोस्तों इसी बिजनेस में इसी सेक्टर में ये काम करती है। दोस्तों अगली कंपनी विन्यास इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों काम कर रही है। इसका भी सेल्स देखोगे लगातार बढ़ता दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो काफी शानदार ग्रो हुआ है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 925 करोड़ का मार्केट कैप है, और पी देखोगे 55.3 का है। और इसमें भी देखेंगे आप तो एक रिस्क वाला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में काफी कम है। प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर इतनी छोटी कंपनी है, उसके बाद मतलब कि उसकी हिस्सेदारी लगभग 30% से भी कम है, तो काफी रिस्की माना जाता है। और दोस्तों इसमें देखेंगे एफआईज का तो छोटा सा हिस्सेदारी है, डीआईज के पास भी छोटा सा हिस्सेदारी है। प्रमोट इसमें आप पब्लिक देखेंगे 67.84% का शेयर पब्लिक के पास है, और ये चीज दोस्तों काफी रिस्की बनाता है। और दोस्तों इस कंपनी में आप देखेंगे काम क्या करती है दोस्तों, ये दोस्तों इन्हें ईएमएस सेक्टर में इसका कंपनी का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका काम है। और ये सेक्टर दोस्तों फ्यूचरिस्टिक सेक्टर माना जाता है, इसलिए दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग इसका बिजनेस है और काफी अच्छा ग्रो भी कर रहा है, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा है। दोस्तों अगली कंपनी अल्पेक्स सोलर, ये कंपनी का आप देखेंगे सेल्स में ग्रोथ काफी शानदार ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखने जाते हो तो काफी शानदार ग्रोथ नजर इसमें भी आ रही है। नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में भी काफी बेहतरीन ग्रोथ नजर आ रही है। आप इसका मार्केट कैप आप देखते हो
तो 1621 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटा मार्केट कैप है। प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखोगे तो इसमें प्रमोटर एफआईज डीआईज की भी छोटी सी हिस्सेदारी है, बाकी का शेयर इस पे पब्लिक के पास है। दोस्तों अल्पेक्स अल्पेक्स सोलर का काम क्या करती है, तो दोस्तों ये मॉड्यूल एंड प्रोवाइडर मतलब सोलर सेक्टर में, सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करती है। जो अपना मॉड्यूल होता है जो सोलर एनर्जी में लगता है, उसका दोस्तों इसका बिजनेस है। अगली कंपनी दोस्तों डीसीजी केबल एंड वायर्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी का बिजनेस है। इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे, जो पहले 0 करोड़ हुआ करता था, अभी बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच चुका है। और दोस्तों इस कंपनी में सेल्स में ग्रोथ देखेंगे, सेल्स में ग्रोथ नजर आ रहा है। आप इसी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में देखेंगे, यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखने जाते हो तो 167 करोड़ का, यानी एक माइक्रो टाइप कैप मोनो कैप टाइप की दोस्तों ये कंपनी है। और इसका पी देखते हो तो 18.6, यानी पी तो रीजनेबल दिख रहा है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि रिस्क काफी ज्यादा है। प्रमोटर के पास एक अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास 72.45% का शेयर प्रमोटर होल्ड करते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है इस कंपनी में। बाकी पब्लिक के पास देखेंगे 27.55%, यानी प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। तो दोस्तों काफ़ी रिस्की कंपनी ये भी है। और इसका बिजनेस दोस्तों देखेंगे, केबल वायर एंड केबल सेक्टर में इसका बिजनेस है। और दोस्तों ये जो कंपनी है, ये कॉपर का वायर बनाती है, ऐसा नॉर्मल जैसे अपना पॉलीकैब डायनेमिक केबल जैसा इन कंपनियों का बिजनेस है, इस कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं है। इस कंपनी प्रॉपर जो कॉपर वायर होता है उसी सेक्टर में दोस्तों, ये कॉपर वायर में ही दोस्तों इसका बिजनेस है। लेकिन इंडिया जैसा ग्रो कर रहा है तो उसका भी डिमांड काफी ज्यादा है ऐसी कंपनी का भी। अगली दोस्तों कंपनी पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलर्स। दोस्तों लिटरली ये कंपनी धमाल मचा कर रखी हुई है, और इसका बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे जैसा स्काई गोल्ड का बिजनेस है दोस्तों, ये स्काई गोल्ड से भी 4 कदम आगे ही नजर आती है। और इसका आप देखेंगे दोस्तों सेल्स में काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे, यहाँ पर भी काफी ग्रोथ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखने जाते हो तो 1 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ करता था, बढ़कर अभी 27 करोड़ का हो चुका है, यानी यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। आप 3 सालों का इस कंपनी का सेल्स का अगर ग्रोथ न देखते हो तो चौंक ही जाओगे। 1615% का 3 साल का ग्रोथ अगर हो रहा है सेल्स में, तो काफी बड़ा ग्रोथ नजर आ रहा है दोस्तों। इस कंपनी में अभी देखेंगे 192%, मतलब 92 92% का इसमें CAGR दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा ग्रो हुआ है इस कंपनी ने। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखते हो तो 1333 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पर पी देखोगे तो लगभग 50 के आसपास का पी है, यानी रीजनेबल पी भी है, महंगा भी नहीं बोल सकते हो, सस्ता भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सेक्टर काफी ग्रोविंग है। कंजप्शन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये जो सेक्टर होता है, रिटेल सेक्टर, इसको काफी काफी मतलब इस कंपनी को में ग्रोथ नजर आता है, इसलिए पी भी काफी ज्यादा इसमें रहता है और रिस्क थोड़ा कम रहता है ऐसे सेक्टर में। दोस्तों इस पे देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी तो 70% से ज्यादा का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। आप इसमें डीआईस को देखेंगे तो डीआईस ने लगातार छोटा सा ही सही, लेकिन अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए ही दिखे हैं। बाकी का शेयर आप देखेंगे पब्लिक के पास है। दोस्तों आगे ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों आप देखेंगे फैशन ज्वेलरी सेक्टर में दोस्तों इस कंपनी का काम है। तो काफी इंटरेस्टिंग इसका भी बिजनेस है, आप देख सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों ट्रॉम इंडस्ट्रीज, इस कंपनी में भी देखेंगे सेल्स में काफी शानदार ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट देखेंगे इसमें भी काफी शानदार ग्रोथ है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे 200 करोड़ का मार्केट कैप है, नहीं काफी छोटा सा मार्केट कैप है। इसमें आप देखेंगे प्रमोटर का हिस्सा है, डीआईस भी है या फाइस भी है, बाकी पब्लिक भी है। तो काफी इंटरेस्टिंग इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो काफी अच्छा ही माना जाएगा सब शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो दोस्तों इसका भी सोलर पावर में, सोलर पावर प्लांट, ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट। दोस्तों ये जो सोलर सेक्टर है, इस सेक्टर में इस कंपनी का बिजनेस और काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि ये जो सेक्टर है काफी ग्रोविंग सेक्टर है इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जो जिसमें कंजप्शन काफी ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो ये इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, रिस्की जरूर है, लेकिन काफी इसमें ग्रोथ का चांस काफी ज्यादा है। और दोस्तों इस कंपनी अगली कंपनी दोस्तों इन्फ्यूज सोल्यूशन। इन्फ्यूज सोल्यूशन में आप देखेंगे सेल्स में इसमें भी काफी ग्रोथ नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें भी काफी शानदार ग्रोथ ही नजर आ रहा है। आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 222 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटा मार्केट कैप है, काफी रिच की मार्केट कैप है। इसमें भी देखेंगे प्रमोटर 73% से ज्यादा की हिस्सेदारी खुद ही ऑन करते हैं। और बाकी इसमें दोस्तों छोटी सी कंपनी है, इसमें एफआईस भी है, डीआईस भी है। इनफैक्ट डीआईस ने तो अभी एंट्री इसमें लिया है,
बाकी दोस्तों इसमें पब्लिक के पास 23% के आसपास का शेयर है। और ये कंपनी का दोस्तों जो डेटा मैनेजमेंट है, इस सेक्टर में इसका काम है, और ये भी सेक्टर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। अगली कंपनी दोस्तों कृष्णा डिफेंस। और इस कंपनी में देखेंगे दोस्तों सेल्स में ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखने जाते हो तो यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ नज़र आ रहा है। और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ नज़र आ रहा है। वैसे दोस्तों हमने जो कंपनी का सिलेक्शन किया है इसमें लिस्ट में, तो मोस्टली ऐसी कंपनियों का ही सिलेक्शन किया है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बढ़ता ही दिखा है, तो उनका ही मैंने इस पे सिलेक्शन किया। बाकी कंपनी का सिलेक्शन मैं किया नहीं हूँ। दोस्तों इस कंपनी में आप देखेंगे मार्केट कैप तो 913 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका पी देखोगे तो 51 का पी है, यानी काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है। महंगी भी दिख रही है, सस्ती भी बोल सकते हो, मिड कैप बोल सकते हो। तो बहुत सस्ती भी नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है। इसमें आप प्रमोटर की हिस्सेदारी देखोगे तो 62% का शेयर प्रमोटर के पास है। एफआईज को क्या बोले, ना के बराबर ही है एफआईज। बाकी दोस्तों इसमें जो शेयर है पब्लिक के पास है। दोस्तों कृष्णा डिफेंस जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये डिफेंस सेक्टर में ही इसका पूरा काम हुआ है, फैला हुआ है। और डिफेंस सेक्टर इंडिया चारों तरफ से दोस्तों अपने मतलब दुश्मनों से घिरा हुआ देख कंट्री है। आपको तो मालूम ही है कि इंडिया के पड़ोसी कितने सीधे साधे हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये कंपनी का फ्यूचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंडिया डिफेंस पर काफ़ी फोकस भी करता दिख रहा है। दोस्तों अगली कंपनी आलिटेक। दोस्तों ये कंपनी में एक्चुअली काफ़ी मैं आप देखेंगे आपको स्पेशल इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम जैसे दोस्तों ये कंपनी ने अपना बिजनेस को अमेरिका पर काफ़ी फोकस करके रखा है, और अमेरिका पर काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों ये फोकस करती है ये कंपनी, और अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई दिख रही है। और वैसे भी दोस्तों कोई आईटी कंपनी अगर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मोनो कैप टाइप की कंपनी हो, उसका बिजनेस इंटरेस्टिंग हो, तो ऐसी कंपनियों पर स्टडी जरूर करना चाहिए। क्योंकि लाइफ जो बदलने वाली मतलब सेक्टर होता है ना, उसमें से दोस्तों एक सेक्टर ये भी है जो आईटी का सेक्टर है। ये सेक्टर अगर चल जाता है तो कोई भी मतलब अच्छे समय पर अगर कोई अच्छी कंपनियों में होल्डिंग बनाकर रखता है, तो उसकी तो किस्मत बदल ही जाती है, साथ में उसके बच्चों की जो किस्मत होता है, उनके आने वाले बच्चों का, तो वहां तक मतलब किस्मत बदल सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न बनाकर देना दे सकती है जो सेक्टर होता है। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे प्रमोटर के पास तो 50% का शेयर है। बाकी एफआईस डीआईस आप देखेंगे, एफआईस ने भी हिस्सेदारी बढ़ाया है और डीआईस ने भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाया है। बाकी का शेयर पब्लिक के पास है। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इस पर नजर आपको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने ही कोई कॉल लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो दोस्तों अगर आपको आप चैनल को ग्रो करने में आप अपने तरफ से कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इसको ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं। अपना आप ज़रूर योगदान दीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।